नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था साजिद तरार का कमर चीमा के साथ, जिसमें कमर चीमा पूछ रहे थे कि भारत में जो पिछली तिमाही के आंकड़े आए, जीडीपी ग्रोथ, वो 8.2% आ गई। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो साजिद तरार कहते हैं कि ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने चश्मे से बिना देखे हुए कहा होगा ये ऐसे 2.8% होगा। हिंदुस्तान की जो चीज़ें होती है वो सब फेक होती है। ये साजिद तरार वो व्यक्ति है जो पहले भारत की बड़ी प्रशंसा करता था। वो कहता था कि दुनिया में जो सीईओज हैं वो भारत के हैं। भारत में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे है। वो कई डिफेंस का इक्विपमेंट बनाते हैं, बाकी भी इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ पर उनको माहौल सही नहीं मिलता है पाकिस्तान में, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्री टिकती नहीं है। फैक्ट्री वाले फैक्ट्री बंद करते हैं, हड़तालें रहती है। जो इस्लामी एजेंडा रहता है वहाँ की कई संस्थाओं का, उसके कारण वहाँ पर खौफ है और कोई बिजनेसमैन अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता है पाकिस्तान में आकर। वो हिंदुस्तान की बड़ी प्रशंसा करते थे। हमें लगता था कि वो जेन्युइन एक जर्नलिस्ट है, वो बिजनेसमैन भी हैं और वो जो सच्चाई है उसको बता रहे थे। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से उनकी जो जो वहाँ पर उनका ये इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने लगे हैं। वो पाकिस्तान को महान देश बताने लगे। उसका मुझे कारण लगता है कि जो अभी वहाँ के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, सीडीएफ हैं, आसिम मुनीर, वो ऐसा आदमी है, वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है। मुझे लगता है साजिद तरार के कोई रिश्तेदार वगैरह पाकिस्तान में हो गए और उनको कहा गया है होगा कि अगर तुम्हारा रिश्तेदार साजिद तरार कुछ हुकूमत के बारे में कहेगा, आसिम मुनीर के बारे में कहेगा, पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में कहे, तो हम आपको परेशान करके मार देंगे, झूठे केसों में फंसा देंगे। दूसरा कारण मुझे यह लगता है कि वो ट्रंप का सपोर्टर है। ट्रंप भी भारत से नाराज़ है क्योंकि भारत ने उनके कंडीशंस पर डील करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप भी कहता है कि जो भारत की इकॉनमी है वो डेड इकॉनमी है। रूस की भी डेड इकॉनमी है और हिंदुस्तान की भी डेड इकॉनमी है, और हमारे और 50% टैरिफ डाल दिया है। उससे क्या हुआ कि हमने अपना जो बिजनेस वगैरह है वो डाइवर्सिफाई किया है, और हमारी जो ग्रोथ है, जो पिछले क्वार्टर से, ये यानी जून से जो पहले के क्वार्टर में थे, उसमें हमारी जो थी 7.8 थी, अभी 8.2 हो गई। कहने का अर्थ यह है कि हमने जो डाइवर्सिफाई करके, तो उससे अमेरिका के टैरिफ लगाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा फ़ायदा ही हुआ। और उसी डेड इकॉनमी के साथ भी ट्रंप क्या करना चाहता है, समझौता है। कभी अपने कुछ बयान दिलवा देता है कि मैं भारत को बर्बाद करवा दूंगा, कभी बयान देते हैं कि भारत की इकॉनमी ठीक नहीं है। लेकिन अब कुछ महीने से शायद उन्होंने देखा कि मोदी जी ऐसे, या भारत सरकार की जो वर्तमान है वो डरने वाली नहीं है, वो अपने राष्ट्रहित के बारे में सोचती है, तो उन्होंने अब बोलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि फिर उन्होंने कोशिश की कि भारत जो है रूस से तेल ना ले। तेल तो भारत ने किसी हद तक कम कर दिया, जो प्राइवेट रिलायंस वगैरह है उनको उन्होंने कम किया, लेकिन भारत और रूस के में कोई और समझौते होने वाले हैं। मुझे आशा है कि भारत के पास इतना पैसा आ रहा है, तो इसलिए उसका फ़ायदा दूसरे देश उठाना चाहते हैं कि रूस की भी इकॉनमी, क्योंकि जंग में लगे हुए हैं, तो उनको भी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए भारत शायद
को कुछ ऑफर करेंगे टू पुतिन और यहाँ से कुछ डील वगैरह हो जाएगी। कहने का मतलब है जो हमारी इकॉनमी है वो यूएस पे डिपेंड नहीं है। जो हमारी ग्रोथ हुई है उसमें कंजप्शन का जो प्राइवेट कंजप्शन है आम लोगों आपने मैंने वो 60% है। बाकी जो परसेंटेज है वो सरकारी होगी या इंटरनेशनल जो बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की होगी। बाकी जो आम आदमी की जो का कंजप्शन है वो उसका कारण बना हुआ हमारी जीडीपी का ग्रो होने का। लेकिन पाकिस्तान की जो चीन की इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि एक्सपोर्ट अगर उनके पूरे बंद हो जाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। हमें ग्रोथ रेट जो एक्सपोर्ट अगर कम हो जाएंगे, हम डाइवर्सिफाई, फर्क तो पड़ेगा लेकिन डाइवर्सिफाई अगर हम करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब पैसे जो है चीन के लोगों के पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग हैं वो खर्च करना चाहते हैं, वो खर्च करते हैं। वो सोचते हैं कि उनको लग रहा है कि हमारा अगर हमने आज 10 रुपये खर्च किए हम कल 20 रुपये कमाएंगे। उनको आशा है कि जब तक मोदी की रिजीम है तब तक हमारी इकॉनमी डामाडोल नहीं होगी और वो खर्च करते रहेंगे और खर्च करने से इकॉनमी और बढ़ेगी। जैसे कि होता है ना, जब लग रहा है कि कल मेरा फ्यूचर डार्क है तो आदमी पैसा कम खर्च करता है और उसको जमा करके रखता है। लेकिन जब लगता है कि कल मेरी आमदनी अगर मैं इस वक्त पैसा खर्च करूंगा तो कल मैं उसे दुगना कमाऊंगा, ये भरोसा है ये हमारे देश के लोगों को भारत पर, भारत की सरकार पर और मोदी जी पर। इसलिए हमारी जो इकॉनमी है वो प्रगति कर रही है। अच्छा, ये दूसरी ये ग्रोथ में बताऊंगा कि वो इससे भी पता चलता है कि हमारा खर्चा कंजप्शन कैसे बढ़ा है। पिछले साल सितंबर 24 की बात कर रहा हूँ और सितंबर 25 की बात कर रहा हूँ। जो हमारी ये जो है जीएसटी उसमें 9.1% की वृद्धि हो गई है, यानी कि हमारा जो कारोबार है वो बढ़ रहा है। तभी तो जीएसटी हमारा बढ़ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं और लोगों को आशा है कि अगर हम आज भी खर्च करेंगे कोई चिंता नहीं तो कल हम दोबारा कमाएंगे। उसका कारण है जो पीस मोदी जी के कारण भारत में आया है। कुछ घटनाएं ज़रूर हुई है जो पीस हुआ है और जो ईज़ ऑफ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया, उसकी बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि हम आज भी कमाएंगे, अगर आज भी खर्च करेंगे कल हम उससे दुगना कमाएंगे और भारत प्रगति करता रहेगा। आपके विचार इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए। हमें तो यही आशा है कि भारत की इकॉनमी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो ये जो जीएसटी कम हुआ अक्टूबर के महीने में, उससे भी मुझे लगता है कि दिवाली पर जो खर्चा वगैरह लोगों ने किया वो भी बहुत ज़्यादा किया है, उससे इकॉनमी और बड़ी हो सके। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में 10% ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर में भी हमारी ग्रोथ होगी। इससे लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है, जब तक देश में शांति रहेगी, करप्शन कम होगा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।